In last class, we have discussed about basis of valuation of goodwill. There are three methods of valuation of goodwill. First, average profit basis. Second, super profit basis, and third is annuity basis. We have started first method, average profit basis. In this method, there are again two types, year purchase method and capitalization method. Year purchase method में फॉर्मूला था गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. हमने दो एग्जाम्पल किए थे इसके. आज हम फर्स्ट मेथड का सेकंड वाला कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वो मेथड लेंगे सेकंड. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. फर्स्ट का सेकंड मेथड है ये. जब एवरेज प्रॉफिट बेसिस हम पढ़ रहे हैं, उसमें फर्स्ट था ईयर परचेज मेथड, सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. इसमें गुडविल का फॉर्मूला होगा गुडविल इज इक्वल टू capitalization of average profit minus average capital employed. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कभी भी किसी प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है. यहाँ एवरेज प्रॉफिट का करना है तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ऊपर इनटू 100 आएगा, अपॉन में आएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. इस तरीके से कैपिटलाइजेशन किया जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका. प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 3 years आर $38,000, $32,000 and $20,000. Assets rupees 1,50,000 and liabilities rupees 1 lakh. Normal rate of return 10%. इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ होगा. प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 3 years आर 38, 32 and 20,000. एसेट्स रुपीज़ 1,50,000, लाइबिलिटीज़ रुपीज़ 1 lakh. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये एक फर्म की सब इन्फॉर्मेशन दे रखी है. फिर आगे जब वो कहेगा तो वहाँ से मेथड पहचाना जाता है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. लास्ट क्लास में जो हमने मेथड सीखा था, उस मेथड में लिखा हुआ आता है कैलकुलेट गुडविल बाय ईयर परचेज मेथड. वो मेथड क्या था? ईयर परचेज.
3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट या 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आए तो समझ जाना वो फर्स्ट का सेकंड वाला में। तो हमें सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखना है सॉल्यूशन में। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल वैल्यू या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तब कैपिटल वैल्यू जब एवरेज प्रॉफिट की निकालनी है तो उसके लिए हमको पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 3 या 4 लाइन छोड़ के हम वर्किंग नोट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट जब निकालना है उसके लिए क्या बताया था, एवरेज प्रॉफिट जितने ईयर के प्रॉफिट दे रखे हों उन सबको ऐड करके और डिवाइड करना। तो यहाँ पर 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं 38,000, 32,000 एंड 20,000। और अपॉन क्या करेंगे 3 साल है तो 3 का डिवाइड, 4 साल हो तो 4 का डिवाइड करना। तो ये है 90,000 अपॉन 3, 30,000 रुपीज़ ये एवरेज प्रॉफिट है फर्म के। तो अब एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है या फॉर्मूले में लिखेंगे। तो कैपिटलाइजेशन कैसे करते हैं, एवरेज प्रॉफिट है 30,000 इंटू 100 अपॉन रेट कितनी है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो क्वेश्चन में दे रखी होगी 10%, तो अपॉन 10। और इसमें से माइनस करना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्वेश्चन में कैपिटल डायरेक्ट दे रखी हो तो डायरेक्ट लिखनी, नहीं दे रखी हो तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो एसेट्स है 1,50,000 और लाइबिलिटीज़ है 1 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी 50,000। तो यहाँ पर जब करेंगे तो 3 लाख माइनस 50,000 तो 2,50,000 आ गई क्या, गुडविल ऑफ द फर्म। तो इस बेसिस पे जो नया पार्टनर आता है तो मान लो वो 1/4 के लिए आया तो 2,50,000 का 1/4 62,500 रुपीज़ उससे गुडविल के मंगवाएंगे। तो ये सेकंड मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो जो हमारा चार्ट है ये चार्ट हमेशा हमारे माइंड में रहना चाहिए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो एवरेज प्रॉफिट के जो 2 बेसिस, एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे जो 2 मेथड हैं वो दोनों पूरे हुए, ईयर परचेज मेथड और कैपिटलाइजेशन। अब जो हम बेसिस लेंगे वो है, इसे ए कहो तो बी और ये फर्स्ट है तो ये सेकंड में वापस 2 मेथड्स हैं। तो सुपर प्रॉफिट बेसिस